ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आज हम हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर जो एकदम फ्रेश चैप्टर है जिसका नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल हमारा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहता है। हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रीड करेंगे, एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझेंगे और इस चैप्टर के नाम के बारे में समझते कि चैप्टर हमसे आगे आने वाले समय में क्या क्या हमको पढ़ाएगा। अब वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल का अगर आप मतलब समझे तो हर चीज एक मटेरियल से बनी हुई होती है। ये कपड़ा है, ये कपड़े का मटेरियल है, ब्रिक का मटेरियल होता है, स्टोन का मटेरियल होता है, मिट्टी अलग अलग होती है। तो हर चीज किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई होती है। वेरियस का मतलब अलग अलग टाइप्स, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल्स। तो ये हमारे चैप्टर का जो पूरा हमें आउटलुक दिया हुआ है वो है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इंट्रोडक्शन: एवरी डे यू कम अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हर दिन आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजों से एनकाउंटर होते हैं, यानी आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग व्हाइल अदर आर नॉन लिविंग। जिसमें से क्या है, जिसमें से कुछ चीजें जो होती है वो लिविंग होती है और कुछ चीजें जो होती है वो नॉन लिविंग होती है। आप मतलब समझ रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो जिंदा है, कुछ चीजें जो है वो जिंदा नहीं है। उसके बाद में ऑल दीज थिंग्स डू नॉट हैव सेम शेप, साइज, कलर और यूटिलिटी। अब क्या है मतलब इसका, हर चीज का ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो, कि कोई चीज रेक्टेंगल है तो दूसरी चीज भी रेक्टेंगल होगी, कलर सेम हो, ठीक है, उसके बाद में शेप सेम हो, कलर आप और शेप आप समझ रहे हैं। उसके बाद में है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यूटिलिटी का मीनिंग होता है उसका जो यूज है। अगर आज मैं कपड़े पहनने के लिए यूज कर रहा हूं तो इसको मैं और किसी चीज में यूज नहीं कर सकता। अगर मेरे पास गाड़ी की है तो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर के तरीके के यूज नहीं कर सकता। तो हर चीज का शेप, कलर, साइज भी अलग अलग होता है और यूटिलिटी भी अलग अलग होती है। उसके बाद में यू सी देम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड द प्रॉपर्टीज। आप उनको क्या करते हैं, उनको नीड्स, जरूरत के हिसाब से देखते हैं और जरूरत के हिसाब से उनको काम में लेते हैं। अभी अगर मैं कोई चीज खोलना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे स्क्रू ड्राइवर लगेगा। अब स्क्रू ड्राइवर लगेगा तो उसके लिए मैं किसी और चीज को यूज नहीं कर सकता, मेरे को उस समय स्क्रू ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर जो है मुझे देखना पड़ेगा। तो हर चीज का एक अलग तरीके का यूज हमें दिया हुआ होता है। एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब जैसे स्क्रू ड्राइवर ही है लेकिन उसमें मुझे छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मुझे बड़ा नहीं चाहिए, तो मैं बड़े स्क्रू ड्राइवर की जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है अलग अलग हो गई। एक छोटा स्क्रू ड्राइवर है उसका अलग काम है, एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर है उसका अलग काम है। तो उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जिस तरीके का वो काम कर सकते हैं, जिस तरीके की वो चीज है, उसके हिसाब से भी मैं उन चीजों को यूज करता हूं। उसके बाद में वी मे कैटेगराइज दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ। लेकिन क्या होता है, ये जो चीजें हैं हम इनको अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। कैसे? इनको हम अलग अलग तरीके से ऐसे रख सकते हैं कि कौन सी चीज किस मटेरियल से बनी हुई है उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरी का अगर मैं आपको बच्चों मतलब समझाऊं तो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जगह पे उनको इकट्ठा करके रखा जा सकता है, अलग अलग रखा जा सकता है। कैसे? जब उनका जो मटेरियल है जिससे वो बने हुए हैं उनके हिसाब से हम उसको देख पाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जो बहुत बेसिक चीजें होती है जिनके हिसाब से हम चीजों को अलग अलग रखते हैं, कि बड़ा स्क्रू ड्राइवर है इसको साइज के हिसाब से अलग रखा, कि बड़े साइज के, छोटे साइज के, कलर के हिसाब से रखा। तो जब हम इन चीजों को अलग अलग रखते हैं उस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन। कैटेगराइजिंग का भी मतलब यही होता है कि चीजों को अलग अलग अरेंज करना। ठीक है, कैटेगराइजिंग द थिंग्स असिस्ट एज द 4 मैनर्स। अब जो चीजें हैं जो कैटेगराइज करनी है वो 4 मैनर, 4 अलग अलग तरीकों से हमको दी हुई है। इट सेव्स एनर्जी एंड टाइम। अब जो चीजें हैं जो चीजें हैं वो हमारा एनर्जी और टाइम सेव करती है। ठीक है बच्चों, जो हमारी एनर्जी भी सेव करती है, हमारा टाइम भी सेव करती है।
उस हिसाब से हम उसको अलग कर सकते हैं. वी मे डिसाइड विच थिंग टू बी गिवन अप एंड थिंग्स विच टू बी आर एडेड इन द कैटेगरी. हम ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज हमको उसमें ऐड करनी चाहिए जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनको हमें बाहर निकाल देना चाहिए जिनकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है. तो कैटेगराइजिंग यानी ग्रुप में जमाने के लिए हमको चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमारे यूज की हमें से रखना है, या ये हमारे यूज की है लेकिन हमारे पास है नहीं तो हमें खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यूज की नहीं है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा. ठीक है. वी मे प्लेस देम टू द systematic way so that we can locate any of them easily when needed. अब systematically जब हम उसको अरेंज करेंगे, systematically मतलब ये बड़े साइज की है, बड़े से छोटे साइज में हमने उसको पूरा अच्छे से जमा के रखा है. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जिस भी साइज की चीज चाहिए वो हमको सामने दिख जाएगी, हम सीधे वो उठाएंगे और काम में ले लेंगे. अगर हमें रेड कलर का स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो हमने रेड कलर वाले सारे इकट्ठे रख रखे, ब्लू वाले सारे इकट्ठे रख रखे. तो जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम बहुत आसानी से उन चीजों को ढूंढ सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं. वी मे नो द यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग्स इन बेटर मैनर. अब क्या है बच्चों, हमें उस चीज का यूज अच्छे से पता होना चाहिए. अब हम टूल बॉक्स का कब से एग्जांपल ले रहे तो हम उसी में और चीजें लेते हैं कि जो हमें नट्स टाइट करने के लिए जो जैक्स और लीवर्स हम रखते हैं, या फिर जो हम चीजें बाकी रखते हैं, हमें उनका यूज ही नहीं पता, हमें उसका कुछ पता ही नहीं कि वो किस तरीके से काम में आता है, लेकिन हमने उसको स्क्रू ड्राइवर के बॉक्स में रख दिया तो वो बहुत ज्यादा मिक्सचर हो जाएगा, हमको समझ नहीं आएगा हमें कौन सा टूल यूज करना है. तो क्या होता है बच्चों, हमें उस चीज की यूटिलिटी यानी उसका यूज अच्छे से पता होना चाहिए. मान लीजिए नाइफ किचन का जो है वो मैंने टूल बॉक्स में रख दिया, वहां उसका क्या काम, लेकिन मुझे नाइफ का यूज ही नहीं पता इसलिए मैंने रख दिया. तो ये हमें नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें जब तक अच्छे से यूज नहीं पता होगा किसी चीज का तो हम उसको अलग अलग कैटेगरी में नहीं रख सकते. उसके बाद में ऑल थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड मे बी कैटेगराइज्ड इन 3 मेन कैटेगरीज. जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है. ठीक है बच्चों, कौन कौन सी है? पहली है लिविंग. जितनी भी जिंदा चीज है उनको हम एक तरीके से रख सकते हैं, यानी एक ग्रुप में रख सकते हैं कि ये जिंदा चीज है, ये एक अलग ग्रुप है. उसके बाद में नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो चीजें जिंदा नहीं है. ठीक है. उसके बाद में है डोरमेंट थिंग्स. अब डोरमेंट थिंग्स जो अलग अलग चीजें बाकी हमारे पास रह जाती हैं. अब इन्हीं चीजों को हम और अच्छे से पढ़ेंगे. इसके सबसे पहले हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं. लिविंग थिंग्स अगर आप बुक में आपकी देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि हमें एक टेबल जैसी गिवन है जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और डोरमेंट थिंग्स के बारे में हमें चीजें गिवन है. अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या क्या रहा है? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स. नॉन लिविंग थिंग्स में यूटेंसिल्स यानी बर्तन, वुडन चीजें, मेटल आइटम, सोफा, ग्लास, टीवी, ये सब चीजें. और डोरमेंट थिंग्स जो अभी तक लिविंग नहीं है लेकिन वो लिविंग होंगी, सीड्स, स्पोर्स और ये सब चीजें और एटसेट्रा. तो बच्चों ये सारी चीजें हैं जो आज हमने पढ़ी है. तो आई होप अभी तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है. तो हम इसकी चीजें हमारे नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे. थैंक यू.